तो पहले ये बताएंगे कि बंगाल में संदेश खाली का ममता बनर्जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसमें चुनाव में क्या जीत मिलेगी या हार मिलेगी? आम जनता नाखुश है और रोहिंग्या वापस जाने लगे हैं, तो क्या ममता को जीत मिलेगी? किसी भी चुनाव में कुछ मुद्दे तो बनते हैं। बंगाल में अभी संदेश खाली मुद्दा बना, परंतु आज की तारीख में जो देखा जा रहा है, जो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में एक ममता बनर्जी बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा वहाँ प्रभाव पड़ेगा। दूसरी जो चीज़ है, शिक्षा की बात है, रोजगार की बात है, महंगाई की बात है, लोकसभा चुनाव में वो बातें ज़्यादा असर करती हैं। और जहाँ तक रोहिंग्या का सवाल है, अब केंद्र शासन ने तो स्वयं मदद की है, राज्य शासन तो मदद करता ही रहा है, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितने रोहिंग्या को निकाल दिया अपने इस देश से? हमारी तो बात हुई थी कि हम सभी को निकालेंगे, परंतु आज तक वो वहाँ स्थापित हैं, जहाँ हैं स्थापित हैं। कई जगह उन्हें बसाया जा रहा है। हम बोलने में कुछ रहते हैं, करने में हम कुछ रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं प्रभाव डालती हैं चुनाव में, और शायद मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव वहाँ पर जिन मुद्दों को आपने उठाया उनका पड़ेगा। अच्छा, बिहार में तेजस्वी यादव, मीसा भारती का कितना योगदान रहेगा और क्या उनको सफलता मिलेगी? इंडिया गठबंधन के रूप में जो बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है, निश्चित रूप से उसका उनको फ़ायदा मिलेगा। और बिहार एक प्रबुद्ध वर्ग में माना जाता है और वहाँ पर उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो MY जो गठबंधन है उनका, वहाँ पर बड़ा मजबूत माना जाता है। तो निश्चित रूप से बिहार में जो सीटें उस बार कम मिली थी, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। नीतीश कुमार का जो जहाँ तक सवाल है, नीतीश ने बहुत ज़्यादा इधर से उधर पलटू राम की छवि हो गई। एक स्वच्छ और एक अच्छे इंसान की जो छवि थी, पूरी तरह से वह ध्वस्त हो चुकी है। तो उसका नुकसान जो है उनके गठबंधन को उठाना पड़ेगा। अच्छा, अभी मीसा भारती ने कह दिया कि हम जीतेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को जेल में डाल देंगे। उसका भी काफ़ी विरोध हुआ। अब कौन क्या कहता है उसका व्यक्तिगत सवाल है। बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं चुनाव में। मोदी जी भी कुछ बोल देते हैं, राहुल जी कुछ बोल देते हैं, ममता जी कुछ बोल देती हैं, लालू जी कुछ बोल देते हैं, तो बात निकलेगी दूर तलक जाएगी। उनका कोई बहुत ज़्यादा ऐसा प्रभाव पड़ता हो, एक माहौल बनाया जाता है हर चुनाव में, कोई भी प्रभाव इन चीज़ों का नहीं पड़ता। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि हम जीतेंगे तो महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे और जितने भी आणविक अस्त्र हैं उसको समुद्र में डाल देंगे, तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इस संबंध में आप क्या कहते हैं? जब से हम नाभिकीय विस्फोट में लगभग 1975-76 से यह टेक्नोलॉजी हमारे पास है, कितना विस्फोट हमने कर लिया, किसके ऊपर हमने विस्फोट कर लिया, जिन देशों के पास पहले से है। दूसरे विश्व युद्ध में जापान के बाद कितने बार पूरी दुनिया ने नाभिकीय विस्फोट किया है। ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं तो बोलता हूँ राहुल गांधी ने सिर्फ परमाणु बम के लिए कहा है। मेरा तो अपना विचार है कि इस दुनिया के सारे हथियारों को उठा के समुद्र में डाल देना चाहिए। शांति का संदेश होना चाहिए, बुद्ध का संदेश होना चाहिए, गांधी का संदेश होना चाहिए। खाली तनाव बढ़ा के विश्व में आप करना क्या चाहते हो? खूबसूरत से खूबसूरत देश आप लोगों ने सिर्फ यही लड़ाई और तनाव के माध्यम से नष्ट कर दिए हैं। तो आप आज विश्व का संदेश जो है बुद्ध का संदेश होना चाहिए, विश्व का संदेश गांधी का संदेश होना चाहिए। आज देखिए, इजराइल और ईरान आपस में तनातनी किए हुए फिलिस्तीन को आपने नष्ट कर दिया है, उसका सारों का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ता है। आज पूरा का पूरा भयाक्रांत है। और आज जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका के ऊपर कर्ज बढ़ा हुआ है, वहाँ की व्यवस्था ध्वस्त होने वाली है, तो वहाँ किस प्रकार उसका क्या प्रभाव होगा? सिर्फ उसने हथियार बेच कर अपनी व्यवस्था सुदृढ़ की है। तो इन चीज़ों पर अब निश्चित रूप से कंट्रोल तो होना चाहिए। किसका फ़ायदा होता है?
जो हथियार बना के 5-6 देश बेच रहे हैं, उनको उनके सिवा तो किसी का फायदा नहीं होता हथियार बनाने से। तो बुद्ध चीन से भी संबंध रहा है, तो कैसे समझाया जाए अमेरिका को, चीन को कि वो शांति का रास्ता पकड़ें, शांति अपनाएं और युद्ध सामग्री को नष्ट करें। बुद्ध को समझने की आवश्यकता है। वो चीन ने जब समझा था तब चीन शांत हो चुका था। जापान ने समझा, जापान शांत है। जापान भी तो हमारे ऊपर चढ़ दौड़ा था। जापान जो है इन लोगों के साथ मिल के, हिटलर के साथ मिल के, वो तो भी हमारे ऊपर चढ़ दौड़ा था। जापान भी देखिए, जब उसके ऊपर नाभिकीय विस्फोट हुआ और उसने हथियारों का त्याग कर दिया करीब करीब, तो आज की तारीख में विश्व की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्था है। और जहाँ जहाँ भी हथियारों के हिसाब से लड़ाई की जाए, अब छोटे से देश को, वियतनाम को, कंपूचिया को कहाँ ध्वस्त कर पाया। क्यूबा उसके सिर में अमेरिका के ऊपर बैठा हुआ है, हथियार उसके पास हैं, पर कहाँ नष्ट कर पाया। तो ये चीज़ें हम सोचें कि सिर्फ हथियारों के माध्यम से हम किसी को प्रशासन कर लेंगे तो वो संभव नहीं है। और मार्ग जो है शांति का ही मार्ग श्रेष्ठ है। विश्व को अगर सही रूप से स्थापित करना है, किसी भी देश को बढ़ना, जब देश शांत रहता है तब अर्थव्यवस्था उसकी आगे बढ़ती है। और अशांति के माध्यम से हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ही, वहाँ की मानवता को ही नष्ट करते हैं। तो शांति की व्यवस्था कौन करेगा? शांति चीन नहीं मानता, पाकिस्तान नहीं मानता, तो इनको कौन समझाएगा? शांति का उपदेश कौन देगा? पाकिस्तान तो देखिए करीब करीब नष्ट होने की कगार पर आ गया है। चीन की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का है, तो जैसे हमारे सारी ज़मीनों पर चीन कब्जा करता जा रहा है, हमारा मुंह नहीं खुल रहा है और हम उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। सारा चीज़ आज छोटा, जैसे आप माइक पकड़े हुए हो, आप मोबाइल के ऊपर वो कर रहे हो, जो स्टैंड है, ये सारी चीज़ें जो है चीन के ऊपर, आप बंद कर दीजिए वहाँ से व्यवसाय। आज की तारीख में अगर पूरा विश्व उसके ऊपर दबाव डाल देगा, वहाँ के व्यवसाय को ध्वस्त कर देगा, तो अपने आप वो उसको मार्ग पकड़ना पड़ेगा शांति का। लेकिन कई सालों से चीनी माल आना बंद हो गया है। ये सब मेड इन इंडिया है और सरकार कमर कस ली है कि चीन को किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं देंगे। और चीन अपनी औकात में आ नहीं रहा है, सुधर नहीं रहा है, शांति का मार्ग अपना नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? केवल चीन। अच्छा, तो पाकिस्तान को कैसे समझाया जाए? पाकिस्तान तो टूटने कगार में है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान है क्या? आपको निपटना है चाइना से। पाकिस्तान की औकात क्या है? पाकिस्तान तो आज भूखा प्यासा मरता हुआ देश है, उसके साथ आप करना क्या चाहते हो? पाकिस्तान की अगर ये हम 140 करोड़ भारतीय एक तरफ मुंह करके थूक देंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा। पर सवाल ये होता है कि भारतीयों का मुंह एक तरफ हो, तो आप तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को भड़काए रखते हैं, राष्ट्र के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में कैसे पाकिस्तान कोई ना कभी पहले समस्या रही ना आज समस्या है। समस्या है आपकी चाइना की। आजू बाजू के दो देश जो हैं वो आपसे विरोध में खड़े होते जा रहे हैं, तो उनके साथ आपके संबंध कैसे मजबूत होंगे, उनकी समस्या है। अच्छा, केजरीवाल जी जेल से देश चलाना चाहते हैं, अपने शासन करना चाहते हैं, तो क्या सही है? लोकतंत्र में जो चीज़ें चलती हैं संविधान के माध्यम से चलती हैं, और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया चला सकते हैं तो चला सकते हैं, उसको आप कैसे रोक लेंगे? नहीं, चला सकते नहीं बोला है, वो एलजी के ऊपर डाल दिया है कि एलजी जो चाहें, एलजी को समझाया नहीं जा सकता, सलाह नहीं दी जा सकती, चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। हाँ, तो एलजी डिसीजन लेंगे उसके, दूसरा कौन डिसीजन लेगा? एलजी डिसीजन लेगा उसका। तो डिसीजन लिया जा चुका है, लेकिन सवाल है चुनाव का, सर पे चुनाव है और सहानुभूति का लाभ केजरीवाल को मिलेगा, इसलिए थोड़ा रोका जा रहा है। तो डर क्यों है? किसी की भी सहानुभूति का डर क्यों है भाई? केजरीवाल ने ऐसा क्या कर दिया जो उसे आप अंदर कर दिए हो? केजरीवाल के खिलाफ मनी टेल है 338 करोड़ का, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना है और गोवा चुनाव में खर्च हुआ है।
कोई भी चीज अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। शराब लावी के जो पैसे के ऊपर 38 करोड़ के ऊपर उसके इल्जाम लगाए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में उसने खड़े होकर कहा कि मैंने तो ये पैसा पीएम और सीएम को पीएम और गृह मंत्री को दिया है, तो हम उसे मान लेंगे क्या? तो किसी के बोलने से आप केजरीवाल के ऊपर आक्षेप लगा दोगे कि उसको मैंने पैसा दिया, तो उसकी को कैसे मान लेगा? ना पैसा मिला है ना कुछ मिला है, तो किसी चीज़ को कोई कैसा मान लेगा? आपके बोलने से थोड़ी ना मान लेगा। तो वो चीज़ें प्रूफ करनी पड़ती ना कोर्ट में, कहीं भी जब चीज़ें प्रूफ होती हैं तब सिद्ध होती हैं, तब दोष हुआ। अभी तो आरोप लगाया है, आपने उस आरोप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हो। तो अभी तक जेल से उनको बेल नहीं मिल रही है, उसका कारण क्या है? बेल का कारण कोर्ट बताएगा, आप और मैं क्या बताएंगे? बेल को क्यों नहीं दे रही है, क्यों नहीं दी जा रही है? अपने यहाँ तो बेल का प्रोसीजर तो एक बार अगर रिजेक्ट होती है फिर 3 महीने बाद लगाओ, फिर 3 महीने बाद लगाओ, ऐसा है। एक बार रिजेक्ट होगी बेल तो 3 महीने बाद लगेगी, तो कोर्ट बताएगा क्यों वो रिजेक्ट हो रही है। उसके बाद ईडी और आईटी जो एक एप्लीकेशन लगा देते हैं, बेल आगे बढ़ जाती है। अच्छा, केजरीवाल जी का कहना है कि हमें कांच के आड़े में मिलने दिया जा रहा है, जबकि जेल प्रशासन उनके अंडर में ही आता है। उन्होंने कानून बनाया है और आज वो बोल रहे हैं कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। अब जो चीज नियम होगा उसको तो पालन, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे केजरीवाल हो, सबको करना पड़ेगा। जब वो नियम है कि कांच के आड़ से मिलो तो कांच के आड़ से मिलना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हम जेल कैबिनेट यहीं से बुलाएंगे और सरकार यहीं चलाएंगे। क्या किया जा सकता है उस पे? मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट वहाँ से चलेगी, भाई चाह रहे हैं, जनता चाह रही है, आपने तो चुन के भेज दिया है। और वो चाहते हैं कि जेल से चले तो जेल से चलेगी। क्या जेल में ऐसा परमिशन है? उसको कानून बताएगा जेल में ऐसा परमिशन है कि नहीं है, उसको चीज़ को कानून प्रूफ करेगा। जेल मैनुअल में ऐसी तो कोई बात नहीं है, ना वो साइन कर सकते हैं ना कैबिनेट की मीटिंग बुला सकते हैं। अब नहीं कर सकते हैं तो फिर कहाँ से होगा? परंतु अगर कानूनन कुछ चीज़ें हैं तो उसका पालन चाहे जेल वाले हों चाहे केजरीवाल हो, दोनों को करना पड़ेगा। अच्छा, सुनीता केजरीवाल क्या सीएम बन सकती हैं? उनकी पार्टी जो है आप पार्टी है, वह तय करेगी कि सुनीता बनेंगी कि संजय सिंह बनेंगे या अन्य कोई बनेगा, उसको तो उनकी पार्टी तय करेगी। संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद पार्टी में कुछ फूट की संभावना है, पार्टी एकजुट नहीं हो पा रही है, तो क्या कहेंगे आप? संजय सिंह बड़ा मजबूत सांसद है, उसके बाहर आने से पार्टी और मजबूत होगी, पार्टी कमज़ोर कैसे हो जाएगी? एक मुखर जो सांसद अगर किसी कोई संसद में दिखता है तो बहुत कम सांसद अब ऐसे रह गए हैं जो मुखर हैं, उसमें से संजय सिंह एक है। पंजाब में भगवंत मान जो हैं उनके ऊपर शिकायत है, तो क्या वो भगवान मान की वो शिकायत के आधार पे उनकी सरकार चल सकती है? बढ़िया चला रहा है भगवंत मान सरकार को, उसकी सरकार का क्या खतरा है भाई? खतरा तब पैदा होता है जब विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। खरीद फरोख्त को आप सही मानते हैं तो वहाँ भी गलत सरकार हो जाएगी। वहाँ अवैध शराब का कारोबार बढ़ गया है, जिसे भगवंत मान के खिलाफ शिकायत है। अब अवैध शराब का कारोबार अगर बढ़ा है तो आप सामने लाएंगे तो वो चीज़ें प्रूफ होंगी, तो जो अवैध शराब का कारोबार करते हैं वो अंदर होंगे, तो कानूनन चीज़ें हैं, आबकारी एक्ट के तहत आएगा, अंदर कर दिए जाएंगे। आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिया और खुल के जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।